चलिए आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल। अब एक सेकंड इधर सुनना, इसमें नाम क्या आ गया, पार्टनरशिप आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब आप सुने, ये तो है हमारी कौन सी क्लास 12th 11th में हमने क्या देखा था, अकाउंटेंसी तो की थी, बट उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि दो जने मिलके बिजनेस कर रहे हैं। उसमें क्या था, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, या फॉर एग्जांपल राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, मोहन ने किया, कुछ भी नाम आ सकता है ना। वहाँ पे कभी भी दो बंदों का नाम नहीं आया था। कितने बंदे थे, एक थे, तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। समझ गए। अब यहाँ पे क्लास 12 में अपन क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप। तो यहाँ पे आप देख लो, मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ से मैंने इसको क्या किया, सेपरेट कर दिया, बिल्कुल अलग किया, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पार्टनर। अपने आप में पार्टनर जो है ना, कभी भी एक हो सकता है क्या, एक थोड़ी होगा भाई, दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे। अगर बिजनेस किया जाता है, एक जना बिजनेस कर रहा है, वो तो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर एक से ज़्यादा मतलब दो जने या दो से ज़्यादा कर रहे हैं, वो आते हैं पार्टनरशिप में, क्योंकि नाम ही क्या है, पार्टनरशिप। आगे पसंद में, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे कि भाई ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, या फिर ए बी सी ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये कहलाएगा हमारा पार्टनरशिप। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि एक जना बिजनेस कर रहा है। क्लियर है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चैप्टर बोल क्या रहा है। जनरली क्या होता है, अपन पढ़ तो लेते हैं, लेकिन मैंने पूछा पार्टनरशिप क्या है, यही पता नहीं हमें, तो हमें आना चाहिए। आगे बात समझ में, तो ये तो हमारे क्लियर हो गया कि भाई पार्टनरशिप में होता क्या है, कम से कम दो जने होंगे। कितने होंगे, दो जने। अब हम देख रहे हैं, इसमें आप देखिए, इसमें हम बात करेंगे, एक तो भाई मीनिंग क्या है, समझ गए, मीनिंग की बात करेंगे, और एक हम बात करेंगे डेफिनेशन की, ठीक है। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि मीनिंग और डेफिनेशन एक ही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। मीनिंग अलग है और डेफिनेशन अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे बताया कि भाई पार्टनरशिप में दो बंदे होते हैं, ये होता है, वो होता है, जो भी हमने पढ़ा, मैंने बोला आप समझाइए, तो आप जो अपनी लैंग्वेज में समझाएंगे वो होता है मीनिंग। आगे बात समझ में, मैंने जो समझाया जरूरी नहीं कि आप एज इट इज समझाएं, हो सकता है थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे हो जाए, तो वो तो क्या है, मीनिंग है। और अगर आपने ये बोल दिया कि सर एक कोई ऑथर है, उसने पार्टनरशिप के बारे में ये बता रखा है, तो वो होती है डेफिनेशन। डेफिनेशन आम इंसान नहीं दे सकता। जैसे मैं बोलूं कि मैंने डेफिनेशन दे दी, मैं नहीं दे सकता। ये भी क्या होते हैं, पर्टिकुलर कोई ऑथर होते हैं, वो देते हैं डेफिनेशन। समझ गए। तो मीनिंग और डेफिनेशन में क्या फ़र्क है, मीनिंग आप अपनी लैंग्वेज में देंगे, और डेफिनेशन कोई ऑथर देगा, कोई सेक्शन देगा। समझ गए, ये इनमें क्लियर होता है, ठीक है। अब आप समझे, सबसे पहले अपन आते हैं मीनिंग पे, ठीक है। अब मीनिंग में समझना होता क्या है। अब आप देखें, मैंने आपको क्या बोला, अपन मीनिंग किसका देख रहे हैं, पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप में फर्स्ट पॉइंट अपन ले लेते हैं कि मैंने आपको क्या बोला कि भाई पार्टनरशिप है तो कितने बंदे होंगे, मिनिमम 2 होंगे। अब आप देखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 या मोर, ठीक है। मतलब 2 या 2 से ज्यादा कौन होंगे, पर्सन। आगे बात समझ में, 2 या 2 से ज्यादा बंदे होते हैं तो वो किसका पार्ट है, पार्टनरशिप का पार्ट है। आगे बात समझ में। अब एक और चीज सुनना, इसमें से ही क्वेश्चन क्या उठ के आया कि अगर भाई आपने पूछा कि सर मिनिमम बंदे कितने होते हैं, मिनिमम सबसे कम से कम, तो कम से कम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 2। एक बंदा तो हो ही नहीं सकता। अगर एक हुआ तो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। और यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे कितने हैं, 2 से ही बिजनेस स्टार्ट होगा। अगर एक बंदा है तो पार्टनरशिप होगी ही नहीं। समझ गए। तो मिनिमम कितने, 2। अब क्वेश्चन रेज क्या होता है कि सर मिनिमम तो बता दिए, मैक्सिमम कितने, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम नहीं लिखा, मैक्सिमम की भी लिमिट होती है कि कोई तो बोलता है इतने हैं, कोई बोलता है उतने हैं। आई बात समझ में। तो जब अपन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे उसमें अपन देख लेंगे कि कौन क्या बोल रहा है मैक्सिमम के बारे में। समझ गए। तो अब मैक्सिमम जो है ना, वो मैं अभी नहीं बता रहा, कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन देख लेंगे, है ना, कौन सा सेक्शन में कितने लिखे हुए। तो मिनिमम कितने हो गए, 2 हो गए। अब एक और चीज़ आप ध्यान रखें, जब बिजनेस किया जाता है तो बिजनेस करने का क्या पर्पस होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ये होता है ना। बिल्कुल सही है। हो सकता है बिजनेस में लॉस हो जाए, लेकिन अगर मैं कोचिंग चला रहा हूँ तो भाई क्यों चला रहा हूँ, प्रॉफिट कमाने के पर्पस से। लॉस हो जाए वो अलग बात है, बट क्या पर्पस था मेरा,
प्रॉफिट कमाना, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या आ गया हमारा, प्रॉफिट अर्न करना। यहाँ तक क्लियर है आपके? ठीक है, प्रॉफिट कमाना हमारा मकसद था, तो हमारे मीनिंग में ये हो गया भाई प्रॉफिट कमाने के पर्पज़ से हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो पार्टनरशिप का क्या मतलब, भाई कोई मेरी फर्म में क्यों आएगा जब प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो आगे बात समझ में। अब एक और चीज़ सुनना, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, पार्टनरशिप में कितने बंदे, 2 तो होंगे ना। तो एक बात सुनो, 2 तो आप क्या बोलोगे, सर आप कैसे कह सकते हैं कि 2 बंदे होंगे, कहाँ पे लिखा हुआ है, भाई कोई रूल तो होना चाहिए, कोई कानून तो होना चाहिए जहाँ पे लिखा होगा। तो ध्यान दें, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं और मैंने क्या बोला, मिनिमम कितने बंदे, 2। तो अब 2 जो है, ध्यान रखना इसमें एक एक्ट लगता है, पार्टनरशिप एक्ट, ये होता है अपना 1932। आगे बात समझ में, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये लिखा गया है कि मिनिमम बंदे, मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, और मैक्सिमम वो अपन आगे देख लेंगे। समझ गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एक और पॉइंट समझना, 1932 तो हो गया, अब क्वेश्चन क्या उठा कि सर महीना कौन सा है, मंथ कौन सा है ना। तो 32 तो ईयर हो गया, अब मंथ की अपन बात करें तो ये होता है अक्टूबर 1932। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अक्टूबर में ये आया था कौन सा, पार्टनरशिप एक्ट। अब क्वेश्चन क्या उठा कि सर मंथ हो गया, डेट कौन सी है, ठीक है। तो ध्यान रखें डेट होती है 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, क्लियर है आपके। तो पार्टनरशिप एक्ट कब आया था, 1 अक्टूबर 1932, क्लियर, ठीक है। अब आप सुने, पार्टनरशिप एक्ट भी हो गया और अपने ये भी हमें पता चल गया, क्लियर है। तो ये सब हमारे क्या थे, मीनिंग के पार्ट थे कि भाई क्या क्या चीज़ पार्टनरशिप में होती है, क्लियर है आपके, ठीक है। अब आगे अपन देख लेंगे कि भाई क्या क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्लियर। अब आते हैं अपन डेफिनेशन में, ठीक है। डेफिनेशन आप ध्यान से समझना, डेफिनेशन ये जो है ना, सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको ध्यान रखना होगा कि पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है किस सेक्शन में दी गई है, सेक्शन 4 में दी हुई है, और सेक्शन 4 में ये वाली डेफिनेशन दी हुई है। अब ध्यान रखना कि जो मीनिंग मैंने बोला पार्टनरशिप में ये होता है, तो आप अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे तो मीनिंग है, और अगर किसी सेक्शन के अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हैं तो वो हो गई डेफिनेशन। लेकिन डेफिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे इज़ लगा हुआ है, तो इज़ का आर आप नहीं कर सकते, 2 है, 2 का ऑफ आप नहीं कर सकते, समझ रहे हो, एज इट इज़ याद होनी चाहिए। अगर एग्जाम में याद है तो आप लिखें, डेफिनेशन लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और नंबर अच्छे आते हैं। लेकिन आपको याद ही नहीं, और याद भी है लेकिन कच्ची पक्की याद है ना, तो मत लिखो, क्योंकि अगर इधर से उधर हो गए ना तो जो आते हैं ना नंबर वो भी नहीं आएंगे, समझ गए। याद है एज इट इज़ तो लिखना। अब इसमें क्या बोला है, सेक्शन 4 में ये बोला है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप क्या है, बंदों के बीच में क्या है, एक रिलेशन है। भाई जाहिर सी बात है, कोई अगर मेरी कोचिंग में आ रहा है तो रिलेशन है कि भाई यार आपको ये काम करना है, मेरे को ये करना है ना, उनके बीच में एक रिलेशन हो गया। और क्या कमाना है, प्रॉफिट, क्या कमाना है, प्रॉफिट। तो देखो हु हैव एग्रीड मतलब क्या होते हैं, वो एग्रीड होते हैं, एग्री होते हैं कि प्रॉफिट कमाने के लिए भाई आपको इतना मिलेगा और मेरे को इतना मिलेगा। फिर ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। 5 जने अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है, 5 में से हो सकता है एक जना तो क्लास लेता है, एक जना मार्केटिंग करता है, तीसरा बंदा अकाउंट्स का काम संभालता है। मतलब जरूरी नहीं कि 5 जने हैं तो 5 जने बिजनेस में लगे, है ना। मैं अगर कोचिंग ले रहा हूँ तो सामने वाला हो सकता है मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो ये क्या होगी, हमारी पार्टनरशिप की ही पार्ट है, क्लियर है। तो डेफिनेशन समझ में आ गई, किस में लिखी गई है, सेक्शन 4 में लिखी गई है, क्लियर है।